मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में मित्र का होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्र का होना सुख या दुख के क्षणों में बहुत बड़ी सबलता प्रदान करती है। आपने अपनी पाठ्यपुस्तक विषय हिंदी के पाठ मित्रता को पढ़ा, जो काफ़ी रोचक व ज्ञानवर्धक रहा। इस विचार प्रधान निबंध में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर सूक्ष्मता से विचार किया है। इसमें बताया गया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी। एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरा देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस पठित पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न है, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने मित्रता पाठ को पढ़ा। सच्चा मित्र, विश्वासपात्र मित्र के होने से जीवन में सफलता मिलती है, जीवन जीने का राह आसान होते जाता है। उसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यदि इस समय सजग एवं सचेत रहकर अच्छे मित्रों का चुनाव करते हैं तो जीवन में सफलता की राहें आसान हो जाती है। प्रश्न, विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। आशय स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार औषधि मरणासन व्यक्ति को भी संकट से उबार लेती है, उसी प्रकार एक विश्वासपात्र मित्र व्यक्ति को उसके जीवन संकट से बाहर कर लेता है। विश्वासपात्र मित्र हमारा बड़ा हितैषी होता है। वह हमारे जीवन में समय समय पर पैदा होने वाली रुग्णताओं को दूर करने में एवं मार्ग की बाधाओं को हटाने में सहायता करता है। विश्वासपात्र मित्र में हितैषी का भाव होता है। वह हमारे जीवन के रोग को देखकर औषधि की तरह कटु सलाह भी देता है। हम निर्दोष बने रहें, इसलिए वह हमारा निंदक भी होता है। एक विश्वासपात्र मित्र हमारे लिए एक अच्छी औषधि की भूमिका अदा कर हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषध है। आगे प्रश्न देखिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ के क्रम में बहुत कुछ समझ विस्तार किया। साथ ही साथ आप पूर्व से भी जानते और समझते हैं कि हमें किस तरह के मित्र को साथ रखना चाहिए, किस तरह के व्यक्ति को मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मित्र का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र उत्तम संकल्प से हमें दृढ़ करने वाला हो। वे प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय के हों, वे मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। साथ ही वे हमें त्रुटियों एवं दोषों से बचा सकने में सक्षम भी हों। यह एक सच्चे मित्र का गुण होता है और हमें हमेशा इन गुणों युक्त व्यक्ति को ही मित्र के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर मित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने मित्रता पाठ के क्रम में जाना कि उत्तम वैद्य की सी निपुणता, यानी जो उत्तम वैद्य हो, जो किसी रोगी का नाड़ी पकड़कर हृदय का स्पंदन महसूस कर जान जाता है कि उसे किस तरह की बीमारी है और कौन सी औषध देना है। ठीक उसी तरह से अच्छा मित्र अपने मित्र के साथ व्यवहार करता है। इसके उत्तर में कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छी मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है।
अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। का आशय है कि विशेषज्ञ वैद्य हृदय की धड़कन को देखकर तुरंत बीमारी का पता लगा पाने में सक्षम होते हैं। इसी तरह सच्चे मित्र हमारे गुणों व अवगुणों की जांच कर पाने में सक्षम होना चाहिए। जिस तरह एक बहुत अच्छी माँ धीरज के साथ सभी दुखों को सहन करके मधुर व्यवहार करती है, उसी तरह एक अच्छा मित्र अपने मित्र की भलाई के लिए दुख सहकर भी धीरज के साथ खड़ा रहकर मित्र को उत्तम मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाला होना चाहिए। आगे का प्रश्न देखें, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न। हमारे जीवन में इन चीज़ों का काफ़ी महत्व होता है कि हम किसी तरह से अवसाद में न चले जाएं, हमारा मन हमारा विवेक कुंठित न हो जाए। तो इसके उत्तर में आप ऐसा दर्ज करें, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें अत्यंत ही दृढ़ संकल्प के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें मनमानी और दबाव डालने वाले लोगों से बचना चाहिए एवं अपनी ही बात को ऊपर रखने वालों से भी सावधान रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें ऐसे व्यक्ति से ऐसी दोस्ती करनी चाहिए जो हमारी भावनाएं, हमारे विचार का भी महत्व दे और सही निर्णय, उचित राह दिखलाए, तब जाकर उससे सच्ची मित्रता निभ सकती है। आगे का प्रश्न देखें, लेखक ने जुआ पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है, उसने ऐसा क्यों माना है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने व्यक्त किया है कि जुआ पुरुष घर की सीमाओं को लांघकर बाहर निकलता है, तब बाहरी समाज और संसार में प्रवेश करता है। उस समय जुआ को समाज और संसार का अनुभव नहीं होता है। तब दुनियादारी की बातों से अनभिज्ञ युवक कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होता है, जिसे तोड़कर किसी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। अर्थात उस युवक को संसार की वास्तविकता का ज्ञान ना होने के कारण उससे बाहरी समाज चाहे जिस अवस्था में मोड़ सकता है। यदि वह व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति करता है तो वह राक्षस और दुष्ट बन जाता है, तथा जब कोई सज्जन व्यक्ति उस पर अपना प्रभाव डालता है तो वह सज्जन बन जाता है तथा अच्छी संगति के प्रभाव में चला जाता है। इस प्रकार संगति के कारण देवताओं की भांति उसमें भी अच्छे गुण आ जाते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, कारण सहित लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह तो आपके मन की बात लिखा जाना है। आप अपने मन की बात दर्ज करेंगे, फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व की खूबसूरती को ना देखकर बल्कि व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व की खूबियों को देखकर मित्रता करना चाहेंगे। साथ ही जो व्यक्ति उचित मार्ग को दिखलाने वाला हो, पूर्ण रूपेण विश्वसनीय, स्नेह के योग्य तथा भाई के समान होना चाहिए, से मित्रता करना चाहेंगे, जिससे जीवन में बुराई से बचते हुए उत्तम मार्ग चयन करने में मदद मिल सके एवं सफलता प्राप्त हो। आगे का प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी अपने मित्र को प्रोत्साहित किया है अथवा कभी गलत काम करने से उसे रोका है? दोनों स्थितियों में मित्र की प्रतिक्रिया कैसे रही है, लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे मित्र हैं, कुछ कक्षा में साथ पढ़ने वाले, कुछ आपके गांव टोले में साथ रहने वाले। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आपने कभी अपने मित्र को किसी कार्य को लेकर प्रोत्साहित किया है, या यदि वे गलत काम कर रहे हैं तो क्या आपने उन्हें गलत काम करने से रोका है? दोनों स्थितियों में आपने क्या महसूस किया, आपके मित्रों की क्या प्रतिक्रिया रही, उन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। क्या करेंगे आप? अर्थात अब आपसे कुछ प्रश्न मैं जानना चाहूँगा और आपको अपने हृदय की बात पाठ के आधार पर जो आपकी समझ बनी है, आपके अपने घरों में, गाँवों में के साथ के लोगों के साथ रहने में जो समझ बनी है, उसके आधार पर आप प्रश्न का उत्तर दर्ज करेंगे। यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर जा रहा हो तो क्या करेंगे आप? इस बात को आपने जो समझा है वह आप दर्ज करने का कार्य करिए। यदि आपका मित्र बात बात में अपशब्दों का प्रयोग करता हो तब आप क्या करेंगे? उसको कौन सा उचित सलाह देंगे
क्या समझाएंगे जिससे वह अपशब्दों का प्रयोग करना बंद कर दे। यदि आपका मित्र आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके, अब आइए, यदि आपका मित्र आपको किसी गलत काम करने से रोक रहा हो, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपको यहां पर दर्ज करना है। यदि आपका मित्र आपको स्कूल छोड़कर फुटबॉल का मैच देखने के लिए साथ चलने को कहे, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की स्थिति सामान्यतः आप जिस उम्र में हैं घटती है। आपके मित्र खेल खेलने में या घूमने के लिए कह सकते हैं और उसमें स्थिति होती है कक्षा छोड़कर घूमने की स्थिति। तब आप एक मित्र के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका सलाह होगा, कैसे आप उनको समझा पाएंगे कि खेल फुटबॉल का मैच देखना आवश्यक है, लेकिन क्या विद्यालय का कक्षा पढ़ाई को छोड़कर इन चीज़ों को आप अपनी समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दर्ज करिए। इस पाठ से संबंधित कुछ भाषा संदर्भ एवं व्याकरण की बातें अगले वीडियो में मैं करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और मित्र को लेकर आपकी जो समझ बनी है, पाठ में आए हुए प्रश्न का अभ्यास करते हुए उत्तर को दर्ज करेंगे। धन्यवाद।